Assalamu alaikum 5 class beta. Today we are going to do the worksheet of unit number 3, the lungs, and this worksheet is already available in your summer pack 1, and this whole worksheet is basically based on the labeling of your respiratory system. इनहेलिंग इन का प्रोसेस और एक्सेलिंग इन का प्रोसेस, आपके जो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारा जो लंग्स का स्ट्रक्चर है वो सारा हम इसमें डिटेल से लेबल करेंगे. एंड दिस लेबलिंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन योर बुक, बट दिस वर्कशीट इज़ गिवन टू यू ओनली टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो आपको ये जो वर्कशीट दी गई है, आपने जब इसे लेबल कर पेन से या लेड पेंसिल से, जिससे आपके लिए इजी हो. वैसे आप 5 क्लास है तो आप पेन से ही करेंगे. पेन से आपने वो वर्कशीट सॉल्व करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड द फर्स्ट पार्ट राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर राइट साइड पर दिस इज़ व्हाट इज़ दिस. सबसे पहले तो आप देखें ना कि ये नेज़ल कैविटी है, माउथ है. यहाँ से दोनों से एयर जो है होती हुई आती है ट्रेकिया के थ्रू. व्हेन द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू द 2 पार्ट्स, दीज 2 पार्ट्स हम दोनों को प्लूरल फॉर्म में ब्रोंकाई कहते हैं, लेकिन जब वो सिंगुलर की बात करें तो हम उसे ब्रोंकस कहते हैं. सो दिस इज़ द राइट वन. दैट्स वाई यू हैव टू राइट हेयर राइट ब्रोंकस. ठीक है, यू कैन नोट डाउन द स्पेलिंग RIGHT राइट, ब्रोंकस BRONCUCHUS. एंड आई थिंक कि आपको स्पेलिंग्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि आप डिक्टेशन ऑलरेडी याद कर चुके हैं. राइट ब्रोंकस. एंड देन इन द लास्ट पार्ट, सबसे पहले ब्रोंकस. व्हेन द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू द फर्दर मल्टीपल पार्ट्स, देन दिस इज़ नोन एज ब्रोंक्यूल्स. हम इसे क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स. Beneath the lungs there is the diaphragm present. यहाँ पर क्या मौजूद है? Diaphragm. As we know that diaphragm is present between the lungs and here is the position of diaphragm. आप देख सकते हो टॉम्ब नुमा गुम्बद नुमा शक्ल किसकी है? डायाफ्राम की है. ठीक है, अब हम लोग जब जाते हैं लेफ़्ट साइड पर तो हम ब्रोंकस ही रहेगा वो, लेकिन हम लोग साथ मेंशन कर देंगे लेफ़्ट ब्रोंकस क्योंकि लेफ़्ट साइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. और यहाँ पर आपको जूम कर जो लास्ट पार्ट दिखाया गया ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है? एज वी नो दैट कि इसे हम लोग कहते हैं एल्व्यूलाई एयर सैक्स. ठीक है, एल्व्यूलाई एयर सैक्स. एल्व्यूलाई भी कहते हैं, एयर सैक्स द सेकेंड नेम ऑफ एल्व्यूलाई. एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट आफ्टर द ब्रोंक्यूल्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. You can take the screenshot here. Okay, आप ज़ाहिर सी बात है वीडियो के साथ साथ तो आप लिख नहीं सकते हैं बेटा. वीडियोस आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप समझें, आपका अंडरस्टैंड वो रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, और फिर बाद में आपने जब ड्रिल करनी है या उसकी प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली करेंगे तो आप खुद ही, ये आपकी हेल्प के लिए है. तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते. इनहेलिंग इन के प्रोसेस में यू कैन सी दैट देयर इज़ ऑल्सो द लेबलिंग रिलेटेड टू योर इनहेलिंग इन, कि जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो एयर पैसेजेस हैं, जो आपका हवा का रास्ता है, वो क्या होता है? सबसे पहले नोज़ है, देन माउथ है. नोज़ से या माउथ से आप दोनों स्पेसेस से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. तो सबसे पहले आप नोज़ को लेबल करेंगे, उसके बाद आप माउथ को लेबल करेंगे, देन आप मिड में ऑक्सीजन लिखेंगे क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. इनहेलिंग इन के प्रोसेस में सबसे मेन पार्ट क्या है? ऑक्सीजन. फिर बेटा ये गैस कहाँ से होकर जाती है? ये कौन सी पाइप है? दिस इज़ नोन एज ट्रेकिया. इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया. व्हेन द ट्रेकिया इट्स डिवाइड्स इनटू द 2 ब्रांचेस, देन ईच ब्रांच इज़ नोन एज ब्रोंकाई. प्लूरल जब डिवाइड होने लगती है तो हम दोनों को प्लूरल फॉर्म में क्या कहेंगे? ब्रोंकाई. ब्रोंकाई के बाद लंग्स. एंड आई थिंक देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी. आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आपने सिर्फ नाम मेंशन करने हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बताई गई है.
इन द सेम वे एक्सेलिंग एयर का प्रोसेस, नोज, माउथ, और सिर्फ ऑक्सीजन की जगह आप यहाँ पर लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप स्पेलिंग लिख सकते हैं। नोज, कार्बन डाइऑक्साइड, माउथ, एंड दिस इज ट्रेकिया। एंड अदर नेम ऑफ ट्रेकिया इज विंड पाइप। ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। एंड व्हेन द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू द टू ब्रांचेज इट इज़ प्लूरली नोन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, और फिर लास्ट पर आपको क्या दिखाए गए हैं, लंग्स, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्कशीट ऑफ यूनिट नंबर 3, द लंग्स। आई एम शोइंग यू अगेन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हेयर। और आपने लेबलिंग में चीज़ करेंगे, मिक्सिंग आप नहीं करेंगे जो आप क्लासरूम में जिस तरह से करते हैं। एंड नीट एंड क्लीन करना है, समझ के करना है। आप समझ के करेंगे, अपने पूरे चैप्टर को पढ़ कर करेंगे तो आपके लिए और नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर करेंगे तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।